तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वो काली रात, जी हाँ दोस्तों, टाइटैनिक के लिए वो काली रात जो दुनिया नहीं भूल पाया। दोस्तों, इस मिस्टीरियस स्टोरी में आप लोग टाइटैनिक जहाज की रहस्यमयी कहानी जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग दिल थाम कर बैठिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 10 अप्रैल 1912 की कहानी है। RAMS टाइटैनिक जहाज। टाइटैनिक एक सच्ची कहानी थी, अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान जहाज। यह अपनी पहली यात्रा पर था। जहाज साउथैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था और जहाज के अंदर कई लोग बैठे थे, जिनमें बड़े उद्योगपति और अभिनेता से लेकर अप्रवासी तक शामिल थे, जो बेहतर जीवन के लिए अमेरिका जा रहे थे। जहाज की कमान वेसेट के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ के पास थी। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज को लेकर जनता और मीडिया में काफ़ी उत्साह था। यह न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, यह दूसरे जहाज से 269 मीटर लंबा और 50 मीटर ऊंचा है। दरअसल इसे बनाने में बहुत ज़्यादा विलासिता की ज़रूरत थी। उस समय इस जहाज को बनाने में लागत $7.5 मिलियन थी। अगर आप मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हैं तो यह आज $400 मिलियन है। जहाज के अंदर की सुविधाएं और साज सज्जा 5 सितार होटल को टक्कर देती थी। रंगीन कांच की खिड़कियां और नई लकड़ी की पैनलिंग, 2 भव्य सीढ़ियां, एक गर्म स्विमिंग पूल, तुर्की स्नान, इलेक्ट्रिक स्नान, एक जिम, एक स्वेकवेस कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 नाई की दुकान और एक पुस्तकालय। और जिस तरह से टाइटैनिक के निर्माण में सुरक्षा सुविधा का इस्तेमाल किया गया था, उसके कारण जहाज को डूबने वाला नहीं माना गया था। यह एक जहाज था जो कभी नहीं डूब सकता, क्योंकि यह बहुत सुरक्षित। इस टाइटैनिक जहाज को बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को इस बात का पूरा भरोसा था और उन्होंने खुलेआम कहा था कि यह जहाज डूबने वाला नहीं है। लेकिन पहली यात्रा के 2 दिन बाद ही, यानी 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को सबसे पहले बर्फ की चेतावनी मिली। यह अंटार्कटिका महासागर, जहां से बर्फ टाइटैनिक अमेरिका की ओर बढ़ रही है। बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ों की चोटी पर बर्फ की परतें हैं, जो टाइटैनिक जहाज के लिए खतरनाक है। ये चेतावनी इस असामान्य नहीं थी। समुद्र से गुजरने वाला टाइटैनिक उपजहाज अक्सर रेडियो के जरिए आसपास के जहाज़ों से संपर्क करता है और उन्हें बताता है कि समुद्र इस इलाके में काफ़ी बर्फ है, सावधान रहें। ये चेतावनी मिलने के बाद टाइटैनिक खतरे से बचने के लिए 2 बार अपना रास्ता बदलता है, लेकिन अपनी रफ्तार कम नहीं करता। 21.5 नॉट्स, जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। इतनी रफ्तार से ये जहाज अपने सफ़र में आगे बढ़ता रहता है। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 बार और बर्फबारी की चेतावनी दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके चालक दल इन चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं। टाइटैनिक की राफ्टिंग कम नहीं होती। धीरे धीरे सूरज डूबता है और रात होती है, गर्मी कम होती जाती है। 14 अप्रैल इस रात की खास बात यह है कि चांद नहीं निकलता। चांद की चांदनी के बिना इस रात दृश्यता बहुत कम थी। बहुत ऊंचाई पर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, जिसे लुक आउट पॉइंट कहते हैं। इसे हमेशा कोई न कोई व्यक्ति यहाँ रखता है, ताकि टाइटैनिक जहाज से आने वाली हर चीज़ पर नज़र रखी जा सके। क्या कोई यातायात या रुकावट है तो जो व्यक्ति इस जगह पर बैठा है उसे बहुत ठंड लग रही होगी। बहुत ऊंचाई से हवा बहुत ठंडी थी, रात हो चुकी थी और ठंडी हवा के कारण आंखों से आंसू आने लगे। आगे देखना और भी मुश्किल है। रात के 11:49 हो रहे हैं। फ्रेडरिका फ्लिंट नाम का एक आदमी इस कोवे के घोंसले में बैठा है। उसे अचानक अपने सामने एक बड़ा बर्फीला पहाड़ दिखाई देता है। दोस्तों, एक हिमखंड आ गया। वह जल्दी से घड़ी पर 3 बार कॉल करता है ताकि नीचे बैठे लोग सुन सके। फिर वह फ़ोन उठाता है और पुल पर मौजूद अधिकारियों को बुलाता है। वो चिल्लाता है और कहता है, हमारे सामने एक हिमखंड है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। पहले अधिकारी पुल पर बैठे और इस निर्देशन को सुन रहे हैं। वो इंजन रूम को संदेश देते हैं कि टाइटैनिक जहाज को बाईं ओर मोड़ो, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी। ठीक 1 मिनट बाद, रात के 11:40 पर जहाज इस हिमखंड के पास से निकल जाता है। समय था रात के 11:40। हिमखंड ने जहाज के दाहिने हिस्सों को छुआ और अचानक वह तेजी से ऊपर उठ गया। हिमखंड कोई छोटा हिमखंड नहीं था। इसकी लंबाई 200 गुणा यानी 400 फीट थी, एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा था और यह कौवे के घोंसले जितनी ऊंचाई तक पहुंच रहा था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस हिमखंड का वजन 1.5 मिलियन टन था।
हिमखंड से यह दुर्घटना जहाज के दाहिने हिस्से में हुई थी। टाइटैनिक जहाज दुर्घटना खास तौर पर धनुष के पास हुई थी। यह हिमखंड से करीब 10 सेकंड की दूरी पर था और एक बड़ा बड़ा डेट पाया गया था। इसकी वजह से जहाज के मुख्य भाग में कुछ छेद भी पाए गए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। टाइटैनिक का डूबना इतिहास का सबसे प्रसिद्ध समुद्री आपदाओं में से एक है। लग्जरी ब्रिटिश यात्री लाइनर, जिसे अक्सर अचूक जहाज के रूप में संदर्भित किया जाता है, 15 अप्रैल 1912 को उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में एक हिमखंड से टकराने के बाद अपनी पहली यात्रा में डूब गया। इस त्रासदी के परिणाम स्वरूप 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई। टाइटैनिक का गायब होना कई लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बना रहा, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहाज खुद गायब नहीं हुआ था। इसके बजाय यह समुद्र की सतह से लगभग 2.4 मील यानी 3.8 किलोमीटर नीचे डूबा गया था, जहां यह 70 से ज़्यादा सालों तक अज्ञात रहा। टाइटैनिक के मलबे का सटीक स्थान 1 सितंबर 1985 तक अज्ञात था, जब डॉक्टर रॉबर्ट वेलेट ने नेतृत्व में एक संयुक्त अमेरिकी फ्रांसीसी अभियान ने अंततः जहाज के मलबे का पता लगाया। साइट स्कैन, सोनार और रिमोट नियंत्रित कैमरे का उपयोग करके उन्होंने समुद्र पर टाइटैनिक जहाज के मलबे के क्षेत्र को खोज की। टाइटैनिक जहाज कई कारणों से डूबा था। सबसे पहले, जहाज एक ऐसे क्षेत्र से गुजर रहा था जो हिमखंडों की उपस्थिति के लिए जाना जाता था और चालक दल को पूरे दिन में कई बार हिमखंडों की चेतावनी मिली थी। हालांकि गलत संचार और जहाज की क्षमताओं में अति आत्मविश्वास सहित कई कारणों से चेतावनियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। जब टाइटैनिक जहाज हिमखंड से टकराया तो जहाज का पतवार पंचर हो गया, जिससे उसमें पानी भर गया। जहाज के डिजाइन, विशेष रूप से पूर्ण जलरोधी कंपार्टमेंट प्रणाली की कमी और अपर्याप्त जीवन रक्षक क्षमता के कारण यह तेजी से डूब गया। जहाज अंततः टूट गया और कुछ ही घंटों में डूब गया। टाइटैनिक के डूबने से समुद्री सुरक्षा नियमों पर गहरा असर पड़ा। इससे जहाज निर्माण के प्रथाओं में महत्वपूर्ण सुधार हुए, जैसे कि सभी यात्रियों और चालक दल के लिए पर्याप्त लाइफ बोट क्षमता की आवश्यकता। यात्री जहाज़ों पर अनिवार्य 24 घंटे रेडियो संचार और उत्तरी अंटार्कटिका में हिमखंडों की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय आइस पेट्रोल की स्थापना। टाइटैनिक जहाज का रहस्यमयी तरीके से गायब नहीं हुआ था, बल्कि एक हिमखंड से टकराने के बाद समुद्र तल में डूब गया था। यह त्रासदी कई कारकों से संयोजन का परिणाम था, जिसमें अपर्याप्त सावधानियां, डिजाइन दोष और उत्तरी अंटार्कटिका की कठोर परिस्थितियां शामिल थी। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज 1912 में अपनी पहली यात्रा के दौरान एक हिमखंड से टकराने के बाद डूब गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। यह अब उत्तरी अंटार्कटिका महासागर के तल पर है। टाइटैनिक जहाज को समुद्र तल पर उसके विश्राम स्थल से ऊपर नहीं उठाया जा सका, मुख्यतः मलबे वाली जगह की अत्यधिक गहराई और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के कारण। इस तरह के बड़े पैमाने पर ऑपरेशन को अंजाम देना तकनीकी और तार्किक रूप से कठिन है। इसके अतिरिक्त टाइटैनिक को अब एक स्मारक माना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत संरक्षित किया जाता है। टाइटैनिक की कहानी विभिन्न स्रोतों द्वारा बताई गई है, जिनमें जीवित बचे लोगों द्वारा बताए गए अनुभव, ऐतिहासिक अभिलेख, जांच पुस्तकें, वृत्तचित्र, फिल्में और मीडिया के अन्य स्रोत शामिल हैं। कहानी को प्रत्यक्षदर्शी खातों, आधिकारिक रिपोर्ट और इतिहासकारों, पत्रकार और उत्साही लोगों द्वारा किए गए व्यापक शोध के माध्यम से पारित किया गया है। दोस्तों, टाइटैनिक उत्तरी अंटार्कटिका महासागर के सतह से लगभग 12,415 फीट यानी 3,784 मीटर की गहराई में डूब गया। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक एक हिमखंड से टकराया था। हिमखंड जहाज के स्टार बोर्ड की ओर से टकराया था, जिससे जल रेखा के नीचे पतवार में कई छेद हो गए थे। टक्कर से काफ़ी क्षति हुई, जिससे कई डिब्बों में पानी भर गया और अंततः जहाज डूब गया। दोस्तों, अप्रैल 1912 में अपनी पहली यात्रा में डूबे यात्री जहाज को अक्सर इसकी उन्नत डिजाइन और सुरक्षा विशेषताओं के कारण अडूबने योग्य कहा जाता था, लेकिन हालांकि इसके दुखद डूबने के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण हिमखंड से टक्कर था। क्षेत्र में बर्फ के बारे में कई चेतावनियां मिलने के बावजूद जहाज तेज गति से यात्रा कर रहा था और अपने मार्ग को पर्याप्त रूप से बदलने में विफल रहा। हिमखंड ने जहाज के पतवार में छेद कर दिए, जिससे पानी भर गया। हालांकि टाइटैनिक की क्षमता 2,200 से अधिक यात्रियों और चालक दल के लिए थी, लेकिन इसमें केवल आधी संख्या के लिए ही पर्याप्त जीवन रक्षक नौकाएं थीं। इसका मतलब यह था कि कई लोग जीवन रक्षक उपकरणों के बिना रह गए और जहाज से सुरक्षित रूप से बाहर नहीं निकल सके।
टाइटैनिक के निर्माताओं का मानना था कि जहाज अपने जलरोधी डिब्बों के कारण लगभग डूबने वाला नहीं था। हालांकि डिब्बे पर्याप्त रूप से ऊंचे नहीं थे, जिससे पानी एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में फैल गया। इसके परिणाम स्वरूप कई डिब्बों में पानी भर गया और उछाल कम हो गया। टाइटैनिक के डूबने के समय समुद्री सुरक्षा नियम आज की तरह सख्त नहीं थे। जहाज की यात्रा क्षमता के आधार पर लाइफ बोट की संख्या के लिए कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं थी। इस आपदा ने सुरक्षा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए और 1914 में समुद्र जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना की। डूबने योग्य माने जाने के बावजूद मानवीय भूल, डिजाइन संबंधी दोषी और अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के कारण टाइटैनिक जहाज दुखद रूप से डूब गया। इस आपदा का समुद्री सुरक्षा प्रथाओं और गहरा प्रभाव पड़ा और इसे इतिहास में सबसे घातक समुद्री दुर्घटनाओं में से एक रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, पहला, टाइटैनिक अपने समय के सबसे बड़े और सबसे शानदार जहाज़ों में से एक था। इसकी लंबाई लगभग 882.5 फीट था और इसमें 9 डेक थे। इसमें स्विमिंग पूल, तुर्की स्नान, व्यायामशाला और यहाँ तक कि स्वेक वेस्ट कोट जैसी शानदार सुविधाएं भी थी। दोस्तों, दूसरा, हाई स्पीड का दावा। टाइटैनिक को एक तेज जहाज के तौर पर डिजाइन किया गया था। यह 23-24 नॉट्स करीब 27 से 28 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने में सक्षम था, जो इस आकार के जहाज के लिए प्रभावशाली माना जाता था। तीसरा दोस्तों, महंगी टिकट कीमतें। टाइटैनिक पर एक टिकट की कीमत आवास की श्रेणी के आधार पर अलग अलग होती थी। प्रथम श्रेणी की टिकट की कीमत 4,35,000 आज के लगभग पर यानी 10,000 1,05,000 के बराबर तक हो सकती थी, जो उस समय बड़ी रकम थी। टाइटैनिक की दुर्भाग्यपूर्ण प्रथम यात्रा 10 अप्रैल 1912 को साउथैम्पटन, इंग्लैंड से शुरू हुई थी तथा न्यूयॉर्क शहर जाने से पहले यह चेरबर्ग, फ्रांस और क्वींसटन टाउन, आयरलैंड में रुकी थी। दोस्तों, रेडियो दुर्घटना। टाइटैनिक पर वायरलेस रेडियो ऑपरेटरों को टक्कर के दिन हिमखंड की अनेक चेतावनियां प्राप्त हुई। हालांकि यात्रियों के व्यक्तिगत संदेशों के ढेर के कारण पुल तक इन महत्वपूर्ण संदेशों की डिलीवरी में देरी हुई, जिससे यह दुर्घटना हुई। जीवन रक्षक नौकाओं की कमी। अपने आकार के बावजूद टाइटैनिक पर केवल 20 जीवन रक्षक नौकाएं थीं, जो लगभग 1,178 लोगों को ले जाने के लिए पर्याप्त थी, जो इसकी कुल क्षमता 2,200 यात्री और चालक दल के आधे से भी कम था। बैंड अंत तक बजाता रहा। वैलेस हार्टल के नेतृत्व में जहाज का बैंड तब भी संगीत बजाता रहा जब टाइटैनिक डूब रहा था। उन्होंने यात्री को शांत रखने और व्यवस्था के बीच व्यवस्था की भावना पैदा करने के लिए संगीत बजाया। मार्कोनी वायरलेस संकट संकेत। टाइटैनिक ने अपने अत्याधुनिक मार्कोनी वायरलेस सिस्टम का उपयोग करके संकट संकेत भेजे। सिग्नल को आसपास के जहाज़ों ने उठाया, जिसमें RAMS कार्पोथियम भी शामिल था, जो बचाव के लिए आया और 700 से अधिक जीवित बचे लोगों को बचाया। न डूबने वाला दावा। टाइटैनिक के लिए न डूबने वाला लेवल विज्ञापनों और इसकी उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के बारे में लोकप्रिय धारणा से आया था। हालांकि ये दावे दुखद रूप से गलत साबित हुए जब जहाज अपनी पहली यात्रा में ही डूब गया। पानी के नीचे की खोज। टाइटैनिक के मलबे की खोज डॉक्टर रॉबर्ट वेलर्ट के नेतृत्व वाली एक टीम ने 1985 में की थी, जो इसके डूबने के लगभग 73 साल बाद हुआ था। जहाज के अवशेष अंटार्कटिका महासागर की सतह से लगभग 12,500 फीट नीचे है।